होली आ गई है, घरों में पकवान बनना शुरू हो गए हैं। तो होली को ध्यान में रखते हुए मैंने भी इस बनाना शुरू कर दिया है। पारंपरिक मिठाई भी बोल सकते हैं इसको, गुजिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ गुंजन। गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में सभी का स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब फ्रेंड्स, मैंने ये 4 लीटर दूध था उसका बना लिया है मावा, घर पे ही बनाया है। और दूसरी तरफ मावा बन के तैयार हो गया है। इधर मैंने रख दी है कढ़ाई, थोड़ा सा घी डाल के करीब 100 ग्राम के अकॉर्डिंग मैंने डाल दी है सूजी। सूजी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आपका मन है तो भून के डालिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। इधर मावा मैंने तैयार कर लिया है, उसमें मैंने सूजी को ऐड कर दिया है और इसको स्पैचुला की हेल्प से मिला देंगे। तो सबसे पहले मैंने एक जार ले लिया है, उसमें कुछ डाल दी है हरी इलायची और साथ ही डाल दिया 1.5 कप में यानी कि शुगर। इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद आप देखोगे जो अभी हमने खोआ और सूजी को मिला के रखा था उसी में इसको ऐड कर देंगे। यानी बेसिकली हम देखेंगे इसकी फिलिंग की तैयारी कर रहे हैं जो पारंपरिक गुजिया होती है। काजू चॉप किया हुआ, बादाम चॉप किया हुआ डाल देंगे। बाकी और भी ड्राई फ्रूट्स आपको ऐड करने हैं तो कर सकते हैं, जैसे गिरी हो गया और साथ में चिरौंजी टाइप, जो भी किशमिश वगैरह ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। इधर आप देखोगे 2 कप मैदा ले लिया है मैंने और इसको छान लेंगे। छानने के बाद थोड़ा सा डालेंगे नमक, बहुत कम डाला है। और ये संप्रति का घी है, देसी घी है, इसको हम इसमें डालेंगे। देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, तो ज़रूर से डालिएगा। यानी कि 4 कप हमारा 2 कप मैदा था तो इसका 1/4 लेंगे, यानी कि आधा कप देसी घी, और इसको थोड़ा मेल्ट कर लेंगे, तब जाके इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देखोगे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ मुट्ठी के बराबर हो। टाइट मुट्ठी बांधो, इसको उछालो या कुछ भी करो, जल्दी से नहीं फूटे। तो सोचो हमारा मोमन एकदम परफेक्ट है। अब पानी ले लेते हैं उसी कप से, क्योंकि सारा मेज़रमेंट मैं उसी कप से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो मेज़रमेंट में। इस तरह से इसका एक डो लगा लेंगे और डो लगाने के बाद एकदम बढ़िया तरीके से इसको ढक के कवर करके रख देंगे। और अब टोटल पानी यानी 1 कप से इतना पानी बचा है, बाकी पानी लग गया है। रेस्ट के बाद मैं इसको स्मूथ कर लूँगी और कुछ बड़े बड़े पेड़े तोड़ लेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी ढक के रख देंगे। जितना हमें यूज करना है उतना ही लेते जाएंगे और बाकी के पार्ट को ढक के साइड कर देंगे। अब इसको स्मूथ कर लेना है जो अभी हाथ में लिया हुआ है, और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। इस तरह से लोई ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की लोई होनी चाहिए, ताकि हमारी जो फिलिंग करके तैयार करेंगे पूरी, वो फटे नहीं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हथेली की सहायता से इस तरह से इनको साइड कर लेंगे और एक एक करके हम इनको बेलते जाएंगे। बेलने की जो थिकनेस रहेगी वो अभी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी किस तरह से आपको बना के तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इक्वली बेल लेंगे, कहीं से भी ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही पतला। चारों तरफ से एकदम बढ़िया बेल के तैयार करना है। सारी सीड्स मैंने बेल के तैयार कर ली है और आप देखोगे मैं इसमें फिलिंग डाल रही हूँ। इस तरह से फिलिंग रखेंगे। फिलिंग आपको ज़्यादा नहीं भरनी है, वरना ये जैसे ही आप ज़्यादा भर दोगे तो ये फूट जाएंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और फिलिंग डालने के जस्ट बाद ही आपको पानी से इस तरह से ग्रीस करते हुए इसको चिपकाना है। ये देखिए, टाइट हाथ से एकदम दबा दबा के इसको हमें चिपका देना है। ये देखिए, इस तरह से जैसे ये चिपक जाएगा तो कुछ इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती जाऊंगी। आपको ध्यान रखना है आपके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून नहीं लगना चाहिए। अगर नाखून लग जाएगा तो जब भी आप फ्राई करोगे तो ये फट जाएगा, तो फटने से आपका सारा ऑयल ख़राब हो जाएगा और ना ही ये आपकी गुजिया अच्छी बनेगी खाने में। इस तरह से इसको मोड़ के तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो मोल्ड की हेल्प से भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने अभी आपको दोनों ही तरीके से मैं बताऊंगी,
सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। बस ध्यान रखना है किनारे की साइड पे एकदम टाइट हाथ से आपको दबा के रखना है। इतना दबाना है कि कहीं से भी इसके खुलने के चांसेस ना रहें। और इस तरह से फिर से हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और ध्यान वही रखना है, नाखून नहीं लगना चाहिए। सारी जितनी भी हमने बना के रखी थी पूरियाँ, उसको फिल कर लेंगे। अब दूसरा प्रोसीजर मैं मोल्ड की हेल्प से आपको बताऊंगी। मोल्ड के बराबर से थोड़ा एक्स्ट्रा लोई लेके इस तरह से इतनी बड़ी पूरी बेल के तैयार कर ली है। 1 टेबल स्पून मीडियम साइज़ की स्पून है, 1 टेबल स्पून डाल देंगे ये जो कसार यानी कि फिलिंग, और इस तरह से पानी से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद आप देखोगे किनारे की साइड पे थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि वो कटिंग से बाहर हो जाए। और ये देखिए, इस तरह से ये भी हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब कढ़ाई को गरम करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले गैस की तरफ कढ़ाई गरम कर दी थी और एक एक करके इसको डालते जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हमें इसको डालना है, और डालने के बाद इस तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। फिर से सेम रिपीट करेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और एक एक करके छोड़ते जाएंगे। और जैसे ये, बस आपको ध्यान रखना है आपका फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। अगर जल्दबाजी